Hello, my dear students. How are you all? I hope you are all fit and fine at home. Guys, हमारे YouTube में मैं करण भट्ट आपका अगेन एक बार और हार्दिक स्वागत करता हूँ। और इस सेशन में पर्टिकुलरली हम लोग स्टैंडर्ड 10th सोशल साइंस का चैप्टर 9 शुरू किए थे, जिसका नाम था फॉरेस्ट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब उसमें हम लोगों ने सबसे पहले मेजर वो सारे देख लिए थे, फिर फॉरेस्ट के किसके पे होते हैं वो सारा देखा था, वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी क्या है वो सब कुछ देखा था हम लोगों ने। और इस सेशन में पर्टिकुलरली हम लोग मेजर ऑफ प्रिवेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट गाइस कि इट इज़ नेसेसरी टू चेंज आवर एटीट्यूड एंड परसेप्शन टुवर्ड्स द फॉरेस्ट। वी कंसिडर इट एज अ सोर्स ऑफ अनलिमिटेड इनकम विच इज़ अ मिस्टेक. It must be preserved and only then the natural habitats for wildlife can be saved. मतलब गाइस इस पॉइंट में ये समझना चाहता है, हम लोग हमें ये करना होगा कि हमें हमारा जो एटीट्यूड टुवर्ड्स आवर फॉरेस्ट है, हमारा जो परसेप्शन है कि भाई जंगल तो क्या है, मुफ्त में मिली संपत्ति है, जितना चाहे यूज़ करो, जितना चाहे एक्सप्लॉइट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये चीज़ का परसेप्शन, ये टाइप का एटीट्यूड हमें बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे इसी एटीट्यूड की वजह से बहुत सारा फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन हो गया है, और साथ ही साथ जो एनिमल्स के नेचुरल हैबिटेट थे वो भी अब ख़त्म होने को आ रहा है। मतलब हम लोगों ने उन लोगों से अपने घर भी छीन लिए हुए हैं। तो मतलब अब हमें हमारा ये एटीट्यूड कि भाई जंगल को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बहुत सारे जंगल है, थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारा ये तब का एटीट्यूड हमें बदलने की आवश्यकता है। ठीक है, और इसी से हम लोग वाइल्ड लाइफ को सेव कर पाएंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट है मेंटेन द बैलेंस ऑफ नंबर्स बिटवीन हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस इन द फॉरेस्ट, and for this step like maintaining the water sources in the forest and restriction on grazing of domestic animals should be taken. guys इस पॉइंट में समझाना चाहते हैं कि हर्बीवोरस और कार्निवोरस के बीच का जो बैलेंस होता है ना, वो हमें मेंटेन करना पड़ेगा। अब आप लोगों ने सुना होगा कि एक फूड चेन करके एक पूरी सिस्टम आती है, जिसमें नीचे आपको है नीचे आपको सबसे ग्रास वगैरह ग्रेजिंग वगैरह मिलेंगे, उसके ऊपर उसको हर्बीवोरस मिलेंगे, उसके ऊपर स्नेक्स वगैरह मिलेंगे, उसके ऊपर थोड़े से कार्निवोरस टाइप्स के एनिमल्स मिलेंगे, और द टॉप मोस्ट सबसे बड़े कार्निवोरस होंगे जो कि लायन, टाइगर, या आप उसे चीता वगैरह कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये फूड चेन है कि भाई ऊपर वाला नीचे को खाता है, नीचे वाला उसके नीचे को खाता है, नीचे इसके नीचे वाला को उसके नीचे वाला खाता है, या फिर इसे अपवर्ड या डाउनवर्ड स्ट्रीम में आप जैसे भी पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जब आप हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों का बैलेंस मेंटेन करोगे ना, तभी आपकी इकोलॉजी पूरी चलेगी। वरना अगर इस पूरी फूड चेन में अगर एक भी जो स्टेप है वो मिस हो गया, स्किप हो गया, तो क्या होगा कि जो नीचे वाला होगा उसकी तादाद बढ़ती जाएगी, जबकि ऊपर वाला होगा उसकी तादाद नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उन दोनों के बीच की जो कड़ी थी, जो चेन थी, वो टूट गई है। ठीक है, तो हमें ये देखना बहुत ही आवश्यक है कि हम लोग उसका जो हमारा बैलेंस है वो मेंटेन करें। और इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो गाइस इसके लिए हमें हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ उसमें जो भी वाटर रिसोर्सेज है, वाटर बॉडीज़ है फॉरेस्ट की, उसे हमें मेंटेन करना पड़ेगा। डोमेस्टिक एनिमल्स को ग्राजिंग के लिए जंगल में ले जाने के ऊपर हमें पाबंदी लगानी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग हमारे घर के पालतू कुत्तों को, कि पालतू बिलाड़ियाँ वगैरह जो भी होता है, उनको हम लोग ग्राजिंग के लिए ले जाते हैं, तो उनको तो वहाँ पे खाना मिल जाएगा, लेकिन जिसके लिए वो खाना बनाया गया है, जिस लोगों का वो घर है, जो एनिमल्स का वो घर है, उसका खाना हम लोग उनसे नहीं छीन सकते। समझ रहे हो गाइस? इसलिए ये करना हमें बहुत ही ज़रूरत है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि there should be a strict laws to ban hunting, and those laws should be implemented very harshly. Heavy punishment should be inflicted for illegal mining in forest area and fine should be imposed. अब गैस इसमें समझाने की कोशिश की हुई है कि हमें हंटिंग के ऊपर खास ध्यान देने की ज़रूरत है कि हंटिंग को कुछ भी करके रोका जाए। इसके लिए अगर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट लोग बनाना पड़े तो भी हमें बनाना चाहिए। दूसरी एक चीज़ कि हमें इस लॉ को वेरी इफेक्टिवली और वेरी हार्सली हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, कि जिससे लोग इसके होने वाली इसके जो ये लॉ को तोड़ने से जो सज़ा होने वाली है उससे डरे, ऐसा हमें एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। दूसरा, इलीगल माइनिंग जो होती है फॉरेस्ट एरिया में फॉर मेटल्स एंड फॉर नॉन मेटल्स, उसके हमें रोकथाम लगानी पड़ेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा फाइन, हैवी फाइन हम लोगों को इन लोगों को भी इम्पोज करना पड़ेगा, ताकि ये लोग अगेन फॉरेस्ट का एक्सप्लोइटेशन ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ नेसेसरी टू मेक सच अरेंजमेंट्स विच वुड नॉट डिस्टर्ब द एनिमल्स ड्यूरिंग द प्रोक्रिएटिव पीरियड।
मतलब कि हमें कुछ ऐसे आप कह सकते हो कि अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे, कुछ ऐसी सिस्टम्स बनानी पड़ेगी कि जब एनिमल्स अपने ब्रीडिंग पीरियड में या तो प्रोक्रिएटिव पीरियड में होते हैं तब उन्हें डिस्टर्ब ना किया जाए, क्योंकि ये ऐसा पीरियड होता है जब वो अपने ब्रीडिंग के टाइम पे चल रहे होते हैं, और उससे क्या होता है कि उनकी आने वाली फ्यूचर जनरेशन और हमारा फ्यूचर जो वाइल्ड लाइफ है वो हमें मिलने वाली होती है। तो अगर हम लोग उन्हें डिस्टर्ब ना करें तो बेहतर होगा। ठीक है, ये पॉइंट मैं ये समझाना चाहता हूँ। उसके बाद हमारा थर्ड लास्ट पॉइंट है, अ स्टडी शुड बी मेड अबाउट द लाइकली इफेक्ट्स ऑफ फिशरीज, फॉरेस्ट गैदरिंग्स और टूरिज्म इन द फॉरेस्ट, एंड स्टेप शुड बी टेकन अकॉर्डिंगली। मतलब यहाँ पे ये बात की गई है कि हमें जो है हमारी ये जो सारी फिशरीज़ है, इको टूरिज़म्स है, फॉरेस्ट गैदरिंग्स है, जो हम लोग आए दिन करते रहते हैं, उनमें हमें उसमें हमें कुछ रिसर्च करना पड़ेगा, कुछ स्टडी करना पड़ेगा कि यार हमारे इस बिहेवियर से क्या हमारी इकोलॉजी को, क्या हमारी सोसाइटी को, क्या हमारी वाइल्ड लाइफ को कोई इफ़ेक्ट हो रही है। अगर हो रही है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पॉजिटिवली हो रही है, नेगेटिवली हो रही है। नेगेटिवली हो रही है तो डेफिनेटली हमें उसे बचाने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स ज़रूर लेने पड़ेंगे। उसके बाद का पॉइंट है, प्रोग्राम शुड बी अरेंज टू ब्रिंग वाइड स्प्रेड अवेयरनेस इन द सोसाइटी। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा आता है कि जब तक सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं होगी तब तक चीज़ों का एक्सप्लॉइटेशन बढ़ता ही रहेगा। तो हमें इससे क्या करना चाहिए, हमें इसे लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा ये मैसेज पहुंचाना चाहिए कि हमारे फॉरेस्ट बहुत कम हो गए हैं, अब हम सबको मिलके ही उन्हें बचाना पड़ेगा, क्योंकि हम सब ने मिलके ही उसे डिस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, तो लोगों में ये एक अवेयरनेस फैलनी चाहिए। जैसे स्वच्छ भारत मिशन आया, स्वच्छ भारत मिशन से लोगों को ये पता चला कि हमारा घर ही सिर्फ हमारा घर नहीं है, बल्कि हमारा सिटी, हमारा स्टेट और हमारा कंट्री, ये भी हमारा घर है। इस भारत देश की भूमि पे हम लोग पैदा हुए हैं, तो ये भारत देश हमारा घर है। तो हमें इसे कहीं पे भी कचरा फेंक के गंद नहीं मचानी है, हमें अपना कचरा अपने डस्टबिन में डालना है। हमें हमारे देश में, हमारे घर में स्वच्छता मेंटेन करनी है, कहीं पे भी स्प्लिट नहीं करना, कहीं पे भी वॉशरूम के लिए, लैट्रिन के लिए खड़ा नहीं हो जाना, बैठना नहीं जाना है, रेलवे की पटरियों को छोड़ देना है, ज़्यादा से ज़्यादा टॉयलेट का यूज़ करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से क्या होता है कि एक अवेयरनेस आती है, हम लोगों में ये अवेयरनेस आई कि भाई हमें अपना कंट्री स्वच्छ रखना है। तो अब ऐसे ही हमें हमारे फॉरेस्ट को, हमारी वाइल्ड लाइफ को सेफ रखने के लिए, उनको कंजर्व के लिए हमें जो है लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, उन लोगों में जागृति लानी पड़ेगी कि भाई इसका इंपॉर्टेंस क्या रहता है, ये थोड़ा जाने आप। इफ़ द नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स इज इनएक्टिव देन प्रेशर शुड बी बॉट ऑन देम एंड दिस वर्क शुड बी गिवन प्रायोरिटी। मतलब कि हर एक स्टेट में, एक हर एक नेशनल लेवल पे एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स होती है, जो कि कुछ भी आपने देखा होगा बहुत सारे टीवी न्यूज़ में कि भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट निष्क्रिय हो गया है या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा। तो हमें ये चीज़ का इंश्योरिटी करनी पड़ेगी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो अपना काम बखूबी निभाए। अगर किसी वाइल्ड लाइफ को या किसी एनिमल को कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन लाए। अगर वो मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो गए हैं तो उसका कुछ सॉल्यूशन लाए। अगर वो इनएक्टिव है तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव बन के काम करना होगा, ताकि क्या है, हम लोग नागरिक की तौर पे हमारा काम करेंगे ही, बल्कि साथ साथ जब वो भी इसमें अपना सहयोग देंगे तो जो पूरा वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, उन सब का जो कंजर्वेशन है उसकी उसकी जो स्पीड है वो 1 से 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो बस आज हम लोग इस सेशन में इतना रखते हैं। मैं हम लोगों ने जाना मेजर ऑफ प्रिवेंशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है गाइज, ये आपके थिंग्स टू नो में आगे रेड पांडा आया, गंगा रिवर डॉल्फिन आई, और आगे बहुत सारे ऐसे दिए हुए हैं जिसके बारे में आपको मैं एक पूरा सेपरेट सेशन करूंगा। हम लोग चैप्टर के बीच में इन्हें नहीं पढ़ेंगे, ताकि क्या है कि वो पूरा एक लिंक हमारा मेंटेन रहे। ठीक है, तो आई होप आपको गाइज ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और एक नई चीज़ में ये किया हुआ है कि मैंने इस वीडियो के नीचे इस चैप्टर की जो मेरी खुद की नोट्स है उसको लगा दिया हुआ है, उसको अटैच कर दिया है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उस लिंक पे जाके पीडीएफ ओपन करके खुद के हिसाब से पढ़ सकते हो, या अपने तरीके से भी नई पीडीएफ बना सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, और अगर मज़ा आई हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसे लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद।